हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ एक नई सी कहानी। कहानी है प्रार्थना की शक्ति। हम कहते हैं कि ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते, पर एक वही हैं जो हमारी मदद करते हैं मुसीबत आने पर। चारों तरफ जब निराशा ही निराशा हो, आशा की एक भी किरण ना हो, तब भी एक शक्ति हमेशा काम कर रही होती है, और वो है प्रार्थना की शक्ति। ऐसी प्रार्थना जो दिल की गहराइयों से निकलती है। प्रार्थना में उठे दो हाथ और आंखों से बरसते आंसू जो बस यही कह रहे होते हैं कि अब बस तू ही है जो मुझे जीवन के इस मुश्किल दौर से बाहर निकाल सकता है। और तब कुछ ऐसा होता है जो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहते हैं ये बिल्कुल सच्ची घटना है। एक पति पत्नी अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर आए। वो दिल के डॉक्टर थे, हार्ट के डॉक्टर थे। जब डायग्नोस हुआ तो पता चला कि उस बच्ची के आर्टरीज यानी कि वेन्स में काफी ब्लॉकेज हो चुकी है। डॉक्टर ने पूरी टीम के साथ केस डिस्कस किया और उसके बाद माँ बाप को बताया कि इसकी ओपन हार्ट सर्जरी की जाएगी और उसके बाद ही इसके जीने के चांस हैं, वो भी 30%, वरना बच्ची ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक ही जिंदा रह पाएगी। ऐसी परिस्थिति में माँ बाप क्या कर सकते हैं। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, लेकिन बचाने की तो सारी कोशिश करनी है। अब ऐसे में माँ बाप ने फैसला लिया और डॉक्टरों को बच्ची की सर्जरी के लिए कह दिया। सर्जरी से पहले ही बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। बच्ची की माँ जो थी वो भगवान से लगातार प्रार्थना किए जा रही थी, क्योंकि उनका भगवान में अटूट विश्वास था और यही संस्कार उस बच्ची में भी था। माँ हमेशा उस बच्ची का हौसला बढ़ाती और कहती कि भगवान हम सबके दिल में रहते हैं, वो तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने देंगे, तुम बिल्कुल मत घबराना। ऑपरेशन का दिन भी आया। ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टरों ने बच्ची का मासूम सा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो उन्होंने बच्ची से कहा कि तुम ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगी, बिल्कुल चिंता मत करना। इस पर उस बच्ची ने डॉक्टर से कहा, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि भगवान रहते हैं मेरे दिल में। बच्ची ने बोला कि जब आप मेरा हार्ट ओपन करो तो बताना कि भगवान कैसे दिखते हैं। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, सोचा बच्ची है और ये सोचकर वो मुस्कुरा दिए। ऑपरेशन के दौरान पता चला कि कुछ भी नहीं हो सकता। बच्ची को बचाना बिल्कुल नामुमकिन है, असंभव है, क्योंकि हार्ट में ब्लड की एक भी बूंद नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने निराश होकर अपनी टीम को स्टिचेस लगाने को कहा। अचानक डॉक्टर के कानों में बच्ची के वो शब्द गूंजने लगे, डॉक्टर मैं बिल्कुल नहीं घबरा रही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भगवान रहते हैं मेरे दिल में। उसी वक्त डॉक्टर ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और कुछ देर बाद अचानक बच्ची का हाथ हिला। सब डॉक्टर यह देखकर हैरान थे कि बच्ची के हार्ट में ब्लड सप्लाई शुरू हो गई थी। यह एक चमत्कार ही था जिसे देखकर वहां खड़े सारे डॉक्टर हैरान थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा उनके कैरियर में पहली बार हुआ था। इधर बच्ची जब होश में आई तो वो डॉक्टर से धीमी नाजुक आवाज में बोली कि क्या आपने मेरे दिल में भगवान को देखा? डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मेरी बच्ची, मैंने उन्हें महसूस किया। उन्हें देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उन्होंने तुम्हारे लिए और सबके लिए एक मैसेज दिया कि उन्हें हमेशा अपने दिल में महसूस करना, वो हर इंसान में है। हर काम की शुरुआत ईश्वर को याद करके करना और अपना हर काम उन्हें समर्पित करते जाना। वो डॉक्टर आज भी अपने इंटरव्यू में हमेशा यही कहते हैं कि उस घटना ने उनका जीवन बदल दिया। डॉक्टर कहते हैं कि तब से आज तक जो भी ऑपरेशन करना होता है उससे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना जरूर करता हूँ। तो दोस्तों, किसी चीज का होना न होना आपके महसूस होने, आपके मानने और विश्वास करने पर निर्भर करता है। खैर ये तो एक एग्जाम्पल ही है। ऐसी ही दुनिया में ना जाने कितनी घटनाएं भरी हुई हैं कि भगवान की याद जब भगवान को याद किया गया तो किसी न किसी रूप में भगवान ने उनकी आकर मदद की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, और खासकर जब हम वो प्रार्थना किसी दूसरे के लिए कर रहे होते हैं। बहुत शक्ति होती है प्रार्थना में।
तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।